कहते हैं कि हर राजमहल अपनी दीवारों में एक गुप्त राज छुपाए बैठा है, परंतु इस राजमहल की कहानी ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। यह कहानी है राजमहल सोमनगर दुर्ग की, जहां न केवल राजा, रानी और दरबारियों का वास था, बल्कि एक ऐसा पिशाच भी था जो हर अमावस्या रात दरबार में अपना हिसाब लेने आता था। पर यह पिशाच न रक्त पीता था, न जीवन हरता। उसका उद्देश्य कुछ और ही था, इंसाफ का इंतजार। सोमनगर दुर्ग के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन उनके पिता स्वर्गीय राजा वासुदेव एक कठोर और लोभी शासक थे। उनकी क्रूरता के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। राजा वासुदेव ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक निर्दोष दरबारी सोमेश्वर को मौत के घाट उतार दिया था, यह सोचकर कि वह बगावत कर रहा है। असल में सोमेश्वर सिर्फ राजा की चालाकियों को उजागर करना चाहता था। सोमेश्वर को राजमहल के तहखाने में अमावस्या की रात मार दिया गया और वहीं उसकी आत्मा कैद हो गई। कहते हैं कि मरते समय उसने श्राप दिया था, राजमहल के हर उत्तराधिकारी को मेरी कहानी सुननी होगी, वरना यह राज्य खंडहर में बदल जाएगा। वर्षों बीत गए। राजा वासुदेव की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य राजा बने। विक्रमादित्य अपने पिता के विपरीत न्यायप्रिय थे और राजमहल को प्रजा के लिए खोलने की योजना बना रहे थे। लेकिन अमावस्या की एक रात महल के गुप्त तहखाने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। दरबारियों ने डरते हुए राजा को बताया कि महल में पिशाच है, वह रात के समय दरबार में आता है और अजीब बातें करता है। राजा विक्रमादित्य ने इसे अफवाह समझा और खुद तहखाने जाने का फैसला किया। रात के दूसरे प्रहर, जब पूरा महल सो रहा था, राजा विक्रमादित्य दीपक लेकर तहखाने में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सामने खड़ा था एक अजीब प्राणी, लंबा कद, लाल आंखें और झुकी हुई कमर। यह पिशाच सोमेश्वर था। पिशाच ने राजा को देखते ही कहा, राजा, विक्रमादित्य ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? सोमेश्वर ने कहा, हर अमावस्या की रात तुम मेरी पूरी कहानी सुनोगे। जब तक यह राज्य और इसके लोग मेरे साथ हुए अन्याय को नहीं समझते, तब तक मेरा श्राप बना रहेगा। राजा ने उस रात पिशाच की पूरी कहानी सुनी और समझा कि उसके पिता ने कितनी निर्दयता से सोमेश्वर को मारा था। अगले दिन उन्होंने पूरी प्रजा के सामने यह सच उजागर कर दिया। उन्होंने सोमेश्वर के लिए एक स्मारक बनवाने का आदेश दिया और कहा कि हर अमावस्या को उसकी कहानी गाई जाएगी। 1 साल तक यह क्रम चला। हर अमावस्या को सोमेश्वर आता और अपनी कहानी दोहराता। धीरे धीरे राज्य के लोग यह समझने लगे कि एक शासक के अन्याय का परिणाम कितनी दूर तक जा सकता है। अंत में सोमेश्वर ने राजा विक्रमादित्य से कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, लेकिन याद रखना, अन्याय कभी भी छिपा नहीं रह सकता। यह कहकर वह गायब हो गया। सोमनगर दुर्ग आज भी खड़ा है, परंतु हर अमावस्या की रात उसकी दीवारें एक गूंज सुनाती हैं। राजा वासुदेव दोषी है, लेकिन न्याय से बड़ा कुछ नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि राजमहलों की शानो शौकत के पीछे छुपे रहस्य केवल इतिहास नहीं, इंसाफ की गूंज होते हैं।